Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में ट्रांसलेशन मेथड एंड दिस इज द सेकंड सेशन। आज का यह सेशन जो है यह सेकंड सेशन है। प्रीवियस सेशन में भी मैंने ट्रांसलेशन मेथड में 1 to 4 चार प्रकार के मेथड्स हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का विधि मैंने बताया था। क्योंकि ये एक शुरुआत हुई है हिंदी के विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना विथ स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर के साथ एकदम कंप्लीट एंड सटीक वे में। सो दिस इज द सेकंड सेशन। आज के सेकंड सेशन में भी हम देखेंगे हिंदी के कुछ विभिन्न वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करें, how to translate different types of Hindi sentences into English with complete and adequate methods, एकदम सटीक मेथड से। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के सेशन में, देखते हैं कम से कम चार प्रकार की आज भी अलग अलग हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार गुजारिश है आप सभी फ्रेंड्स, सभी व्यूअर्स, आप सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 8 टू 12 के पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी करें एंड अपने सिलेबस को कंप्लीट करें एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के सेशन में। एंड टुडे इट इज द मेथड नंबर 5, क्योंकि इसके पहले 4 मेथड मैंने बता दिया था। आज का 5वां मेथड पर चलते हैं, हिंदी के सेंटेंसेस को देखते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। सो फ्रेंड्स, आज के मेथड नंबर 5 में देखेंगे ये हिंदी के कुछ एग्जाम्पल्स। राम को पढ़ाने की आदत है, सीता को खाना पकाने की आदत है, मुझे बोलने की आदत है, राम को रात में चलने की आदत है, मुझे हमेशा हिंदी बोलने की आदत है। तो इस प्रकार के हिंदी के सेंटेंसेस ये एक हैबिट को बताते हैं। हमारे प्रतिदिन के हमारा जो ड्यूटी एंड हैबिट है उसमें हमारा हैबिट क्या है, किस काम को हम ज्यादा समय देते हैं करने के लिए, या कौन सा काम हमारे हैबिट में बन चुका है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो चलते हैं उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे अगर हम प्रेजेंट टेंस में चलेंगे तो, वाज वियर का प्रयोग करेंगे अगर हम पास्ट टेंस में चलेंगे तो। जैसे मुझे पढ़ाने की आदत है, सो दिस इज प्रेजेंट टेंस, मुझे पढ़ाने की आदत थी, यह पास्ट टेंस हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, सेंटेंस में जो मीनिंग है उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लस इन द हैबिट ऑफ, ये 4 वर्ड एक साथ लिखना होगा, इन द हैबिट ऑफ, प्लस V4 वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड। तो ये हमारा सबसे सटीक स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। हमारे हिंदी के सेंटेंसेस जो हैं, राम को पढ़ाने की आदत है, राम इज इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। सेकेंड, सीता को खाना पकाने की आदत है, सीता इज इन द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। एंड थर्ड, मुझे बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। सो फ्रेंड्स, जब इस प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे जहां हैबिट आदत की बोध होती है, वहां पर आदत का पता चलता है कि हमारा जो हैबिट है वो कौन सा वर्क करने का है, किस प्रकार के वर्क में हमारा जो हैबिट है वहां पर शो हो रहा है, मालूम चल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का सबसे सटीक एंड परफेक्ट स्ट्रक्चर ये रहा, और एग्जाम्पल ये। चलते हैं आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर 6। सो फ्रेंड्स, मेथड नंबर 6 में ये 3 एग्जाम्पल्स, राम क्रिकेट खेला करता था, सीता विद्यालय में पढ़ाया करती थी, मैं गांव में रहा करता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको हिंदी में मिलते हैं, मैं अंग्रेजी बोला करता था, मैं दिल्ली में रहा करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं विद्यालय जाया करता था, इस तरह के सेंटेंसेस से यह बोध होता है कि इन द प्रीवियस टाइम, बीते समय में हम उस कार्य को करते थे।
बट टुडे एट द करेंट मोमेंट, एट द प्रेजेंट एरा, आज वर्तमान समय में, आज के समय में उस काम को हम त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग लॉन्ग एगो या एगो बहुत पहले या पहले जब हम किसी काम को करते थे एंड फ्रीक्वेंसी एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पर करते थे, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं विद्यालय जाया करता था। आज हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, बट इन द पास्ट टाइम, इन द लॉन्ग लॉन्ग एगो। तो इस तरह के कार्य जब हम बहुत पहले या पहले एक रेगुलर इंटरवल पर, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी के अंतराल के बाद हम करते थे, तो उस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो चलते हैं, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसका बनावट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, अंग्रेजी का बनावट। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एकदम सिंपल एंड सटीक सब्जेक्ट देंगे, यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे जो प्रत्येक एंड ईच सेंटेंस में होगा। वर्ब का पहला रूप अदर वर्ड। फर्स्ट, राम क्रिकेट खेला करता था। राम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। सेकेंड, सीता विद्यालय में पढ़ाया करती थी। सीता यूज्ड टू टीच इन ए स्कूल। एंड थर्ड, मैं गांव में रहा करता था। आई यूज्ड टू लिव इन द विलेज। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेज जब हम बीते समय में काम को एक रेगुलर इंटरवल के बाद या एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद हम करते थे, तो उसको हम आज वर्तमान समय में, आज के प्रेजेंट एरा में हम इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हिंदी में बोल सकते हैं एंड इंग्लिश में इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलते हैं आगे, मेथड नंबर 7। सो फ्रेंड्स, 7, मेथड नंबर 7 में कुछ हिंदी के सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना लाभदायक है। सोना बहुत जरूरी है। चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत किफायती है। खाना खाने के बाद टहलना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस हमें मिलते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है, उसकी परफेक्ट बनावट भी है। और इस प्रकार के सेंटेंसेस से यह पता चलता है कि वर्क जो है, किस प्रकार के वर्क हमारे लिए फायदेमंद है, किस प्रकार के वर्क से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, या फिर किस प्रकार के वर्क जो हमारे लिए वो काफ़ी घाटा का सौदा साबित हो सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए कई स्ट्रक्चर का यूज हम कर सकते हैं। इसमें हम इन्फिनेटिव का भी यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम जीरंड का प्रयोग करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलते हैं, हम दोनों मेथड देखते हैं। इन्फिनेटिव का भी प्रयोग करके बनाएंगे एंड जीरंड का प्रयोग करके भी बनाएंगे, क्योंकि इस तरह के हिंदी सेंटेंस को हम दो प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन्फिनेटिव के थ्रू इस प्रकार के सेंटेंस को हम बनाते हैं। जैसे तैरना एक अच्छा व्यायाम है, स्ट्रक्चर में है इन्फिनेटिव प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड एंड इन्फिनेटिव 2 प्लस V1। V1 के पहले 2 को पुट कर देना, ऐड कर देना, एक न्यू फॉर्म बन जाता है 2 प्लस V1, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव फॉर्म। यानी V1 के पहले 2 को लगा देना। तो जब इस प्रकार के सेंटेंस को बनाएंगे इन्फिनेटिव से, आइए देखते हैं। तैरना एक अच्छा व्यायाम है, टू स्विम। सो फ्रेंड्स, टू स्विम यह इन्फिनेटिव हुआ। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखिए, ये टू स्विम जो है इन्फिनेटिव है, क्योंकि V1 के पहले 2 को अगर ऐड कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो न्यू फॉर्म जो बन गया टू स्विम, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो हमारा स्ट्रक्चर भी इन्फिनेटिव से शुरू है, इन्फिनेटिव प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो सेंटेंस, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। सेकेंड, टहलना लाभदायक है। टू वॉक इज यूजफुल। टू वॉक इन्फिनेटिव, टहलना लाभदायक है। सेकेंड, सोना बहुत जरूरी है। टू स्लीप इज वेरी नेसेसरी, यानी सोना बहुत ही जरूरी है। तो इन्फिनेटिव के द्वारा सबसे पहले इन्फिनेटिव प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो ये आज का जो स्ट्रक्चर रहा, ये मेथड नंबर 7 के लिए, इसमें पहला स्ट्रक्चर इन्फिनेटिव के थ्रू हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं, जीरंड के थ्रू देखते हैं, जीरंड के थ्रू कैसे इसको बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, मेथड नंबर 7 ही है, सेंटेंसेस भी वही है, स्ट्रक्चर हमारा बदलेगा। अब हमारा स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या आता है। स्ट्रक्चर में जीरंड,
प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसके पहले जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा था उसमें इन्फिनिटिव आया था। टहलना जरूरी है, टू वॉक इज नेसेसरी। सोना आवश्यक है, टू स्लीप इज नेसेसरी। अब यहां पर हम जीरंड के थ्रू बनाएंगे। चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर। जीरंड के थ्रू पहला सेंटेंस, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। नाउ लुक फ्रेंड्स, लुक स्विमिंग। यहां पर स्विमिंग जो है जीरंड बन गया है। जीरंड SWIMMING स्विमिंग। ये स्विमिंग जो यहां पर जीरंड का काम कर रहा है। ये भी फोर नहीं है, वर्ब का चौथा रूप नहीं है, ये सब्जेक्ट है। जीरंड यहां पर सब्जेक्ट बना हुआ है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम है। और अभी इसके पहले मैंने बताया टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। आपके पास दो ऑप्शन हो गया, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। दोनों में से किसी से बना सकते हैं, दोनों परफेक्ट है। सेकेंड, टहलना लाभदायक है। वॉकिंग इज यूजफुल। वॉकिंग जीरंड हो गया, जो सब्जेक्ट के जगह पर आया है। जीरंड किसी भी सेंटेंस में कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। एज ए फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के जगह पर। एज ए फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पर। एज ए फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट, पूरक के जगह पर। यानी एक सेंटेंस में जीरंड तीन तरह से यूज हो सकता है फ्रेंड्स। यहां पर एज ए फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट के जगह पर ये जीरंड आया हुआ है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज यूजफुल। अब ये स्विमिंग अगर इधर आ जाता है तो ऑब्जेक्ट के जगह पर चला जाएगा, तो रही आगे की बात, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। एंड थर्ड, सोना बहुत जरूरी है। स्लीपिंग, स्लीपिंग इज वेरी नेसेसरी। सो फ्रेंड्स, मेथड नंबर 7 को मैंने दो स्ट्रक्चर से बताया, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके एंड जीरंड का प्रयोग करके। आपको कौन सा पसंद आया कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। जीरंड के थ्रू बनाना आसान है या फिर इन्फिनिटिव के थ्रू बनाना आसान है? दोनों में से कौन सा मेथड आसान है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के सेशन में ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स फ्रॉम हिंदी सेंटेंसेस टू इंग्लिश, हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट करके विथ परफेक्ट स्ट्रक्चर के साथ आपको बताया, जो एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। इस तरह के अनगिनत हिंदी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उनके स्ट्रक्चर देखेंगे वन बाय वन, एक एक करके। आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें। घर बैठे केवल 10 से 15 मिनट का समय निकालें, अपनी सिलेबस को पूरा करें, अपनी परीक्षा की तैयारी को कंप्लीट करें, हमारे साथ जुड़े, हर काम को आसान करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। आगे चलेंगे मेथड नंबर 8, 8, 9, 10। अब ये तो चलता रहेगा, कंटिन्यू जारी रहेगा एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। आप देखते रहिए हमारा चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। वीडियो को देखें, लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।